एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। तो बच्चों, आप मेरे जो पिछली कक्षा जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई है, आप उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो हम जो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से जो हमारा चैप्टर चल रहा था, और आज जो हमारा नया चैप्टर है मेघ आए, ये कविता है। और ये कविता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने प्रकृति का बहुत ही अद्भुत जो वर्णन है वो प्रस्तुत किया है इस कविता के माध्यम से। बच्चों, जैसे पूरे साल भर में जब बारिश का जो मौसम आता है यानी बादल आते हैं, तो हम बादलों के लिए मतलब एकदम ऐसे लगता है कि बहुत ही अच्छा मतलब मौसम आने वाला है। तो इसी प्रकार जो कवि है उन्होंने इस कविता के माध्यम से मेहमान बताया है बादलों को, जो पूरे साल भर के इंतज़ार के बाद जब बादल आते हैं तो हम लोग उनका नाच नाच कर स्वागत करते हैं। जिस प्रकार हम जो हमारे घर में कोई मेहमान है या हमारे नए नवेले जो दामाद जी आते हैं तो हम उनका मतलब आदर सत्कार करते हैं, उसी प्रकार इस कविता के माध्यम ने बताया गया है कि बादलों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो जो हमारी कविता है वो उसका जो पहला काव्यांश है वो इस प्रकार है। मेघ आए बने बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव के शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। जो ये पंक्तियाँ हैं वो कवि इस पंक्तियों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार लंबे समय के बाद जब दामाद ये अपने ससुराल आता है, मतलब वो एकदम बन ठन के आता है, तो गांव की जो औरतें हैं या किशोरी यानी कि लड़कियां हैं, कंवारी लड़कियां, नवयुवतियां कह दो, उनके आने की खबर पूरे गांव वालों को उसके गांव पहुंचने से पहले ही दे देती है। और जो सभी लोग हैं वो अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे या गली की जैसे छत है या कुछ भी है वहाँ पर देखने के लिए, मतलब इस दामाद को देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब भीषण गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है और काले काले घने बादल, पानी से भरे हुए बादल आकाश में छाने लगते हैं, तो उन बादलों के आकाश में छाने से पहले तेज़ हवाएं चलने लगती है, जो काले घने बादल आकाश में छाने का संकेत देती है। तो इस कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं कि तेज़ हवाओं के कारण घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगते हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकल उत्सुकतापूर्वक आकाश की तरफ देखने लगते हैं, और काले काले घने बादलों को देखकर सबके मन में उल्लास यानी खुशी का माहौल भर जाता है। और उस समय ऐसा लगता है कि मानो पूरे शहर में बादल रूपी दामाद, जो हमने अभी वर्णन किया है, मतलब बादल की तुलना दामाद नए नवेले दूल्हे से की है और बड़े बड़े लंबे समय बाद बन सवर कर गाँव लौट रहा है। पाहुन जो आए हो गाँव में शहर में, इन लाइनों का वर्णन यहाँ किया गया था। जो हमारा अगला काव्यांश है वो है पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नंदी टिटकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि जब तेज़ हवाएं बहने लगती है तो पेड़ कभी नीचे की तरफ झुक जाते हैं तो या फिर कभी ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और उन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गांव के लोग अपने मेहमान को गर्दन पर उचका कर देख रहे हैं। मतलब जैसे हम बादल आते हैं तो हम अपनी गर्दन ऊपर करके देखते हैं ना, उसी प्रकार, या फिर कोई दूल्हा या दामाद जब आता है तो हम ऐसे ऐसे ऊंची ऊंची गर्दन करके सभी लोग ऐसे देखते हैं क्योंकि कौन सा मेहमान आया है और सब पे उसकी नज़र टिक जाती है। तेज आंधी के आने से धूल एक जैसे उड़कर तेजी से दूसरी जगह पहुंच जाती है। कवि ने उस धूल की तुलना गांव की उस किशोरी से की है जो मेहमान के आने की खबर गांव के लोगों को देने के लिए अपना घाघरा उठाकर तेजी से भागती है। और कवि को ऐसा लगता है कि जैसे गांव की किशोरी मेहमान आने की खबर गांव वालों को देने के लिए अपना घाघरा उठाए दौड़ रही है। और जो अगली पंक्तियां थी उनमें कवि कह रहे हैं कि गांव की एक बहू के रूप में देखते हैं, जो गांव के दामाद के आने की खबर सुनकर थोड़ा रुक कर और अपने घूंघट को थोड़ा सरका कर तिरछी निगाहों से उस दामाद की झलक पाना चाहती है। यानी आकाश में बादलों के आने से नदी में भी हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि बादल रूपी दामाद बड़े बन सवर कर आए हैं।
और अगला काव्यांश है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूंधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर की। किस जो पंक्तियां हैं कविता की उसमें कहा गया है कि तेज हवाओं के चलने के कारण बूढ़ा पीपल पेड़ कभी झुक जाता है तो कभी उठ जाता है, और पीपल के पेड़ की बहुत लंबी उम्र होती है। आप सबको पता होगा कि जो पीपल का पेड़ होता है ना, वो सबसे मतलब काफ़ी टाइम तक मतलब उस वो रहता है, इसलिए यहाँ पर उसे बूढ़ा बताया गया है। उसकी तुलना मतलब उम्र दराज एक बूढ़े आदमी से की गई है। और जो और पंक्तियाँ हैं उसमें कहा गया है कि गांव में कोई मेहमान आता है तो गांव के बड़े बुजुर्ग आगे बढ़कर उसका स्वागत करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। ठीक उसी प्रकार बादलों के आने पे बूढ़े पीपल के पेड़ ने झुककर उसका स्वागत किया है, उसको प्रणाम किया है। और कवि कह रहे हैं कि बूढ़े पीपल के पेड़ से लिपटी यानी जो बेल है, जो लता है, वो भी थोड़ी हरकत में आई है, मतलब वो भी हिलने लगी। जब बादल आते हैं, हवाएं चलती है तो पेड़ हिलेंगे ना, उसी प्रकार बताया गया है। कवि ने यहाँ पीपल से लिपटी हुई लता को उस घर की बेटी के रूप में माना है, जो घर आए हुए मेहमान को किवाड़ यानी गेट की ओट में देख रही है, यानी भीषण गर्मी में प्यासी लता बादलों के आने से बहुत खुश हो रही है। साथ ही जो यह बताया गया है कि जो मेहमान है उसे शिकायत भी कर रही है, कौन? लता, बादलों से। मेहमान यहाँ बादलों को बताया है, लता उस लड़की को बताया गया है, शिकायत कर रही है कि आप पूरे 1 साल के बाद आप आए हो, आपने हमें हमारी खबर ली है, क्योंकि बरसात का मौसम साल भर में एक बार ही आता है। और जैसे पुराने समय में दामाद के आने पे परात में उसके पैर रखकर घर के किसी सदस्य द्वारा पानी से धोए जाते थे, और यहाँ पर तालाब को उसी सदस्य के रूप में माना गया है। कवि कहते हैं कि तालाब खुश होकर परात के पानी से उस मेहमान के पैर धोता है। तालाब इसलिए खुश है क्योंकि बरसात में पानी से फिर से भर जाएगा। और जो अगली काव्यांश है, वो अगली लाइनें हैं वो इस प्रकार है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अक्षु ढरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर की। और ये कविता इन पंक्तियों में बताया गया है कि जिस प्रकार अटारी का मतलब होता है ऊंची जगह पर पहुंचने पर अपने पति को देखकर पत्नी का तन मन खुशी से भर जाता है। उसके मन में जो संदेह था कि उसका पति कभी आएगा या नहीं आएगा, अब वह भ्रम दूर हो चुका होता है, क्योंकि अब उसका पति लौट के आ गया है और उस मन ही मन उससे माफ़ी भी मांग रही है, और दोनों के मिलन से जो उसकी आंखों में जो मिलन के यानी खुशी के जो आंसू है वो भी झलक उठ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यानी बादल को यहाँ पति की तुलना की गई है, और क्षितिज जहाँ धरती, और क्षितिज का मतलब बच्चों होता है कि जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि बिजली ज़ोर ज़ोर से चमकती है, और क्षितिज पे छाए बादलों को देखकर धरती किसको? पत्नी को कहा गया है, वो बहुत खुश होती है, क्योंकि धरती की प्यास बुझती है ना, जब बारिश बरसा मतलब पानी बरसाएंगे तो उसकी यहाँ तुलना की गई है। और उसका यह संदेह भी समाप्त हो जाता है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, यानी भैया बादल आ चुके हैं तो इसका मतलब बारिश तो होगी ही। यानी अब धरती को पक्का विश्वास है कि बादल बरसेंगे, और फिर बादल और बिजली के मिलने से झरझर कर पानी बरसने लगता है और धरती का आंचल भीग जाता है। तो बच्चों, ये जो हमारी कविता थी मेघ आए, बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया गया था। उसकी तुलना एक दामाद से की गई थी, और बहुत ही अच्छी कविता थी, आप लोगों को समझ में भी आई होगी। तो फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, इसके सॉल्यूशन के साथ। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो पूरा देखिए।